हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप जानते हैं, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी वैकेंसी करवाई जाती हैं, जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, उनका नोटिफिकेशन के लिए या जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी प्रक्रिया कैसी है, इन सभी के लिए आपके वेबसाइट पर एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है। यानी यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025 जारी हो चुका है। लेकिन इन एग्जामों के बीच में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है आपकी जीआईसी की प्रवक्ता और या हम कहें एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है, उसकी न्यूज़ सबसे ज़्यादा चल रही है। तो क्या उस कैलेंडर में उस चीज़ का मेंशन है या क्या चीज़ है? बाकी जो आपकी न्यूज़पेपर में कटिंग में जो समस्याएँ चल रही हैं, जानकारियाँ चल रही हैं, क्या उसका क्या कैसा रहता है? तो उन सभी को हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक और हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या केस रहे हैं और क्या उन सब चीज़ों के सॉल्यूशन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। हम आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही लेकर दिखाएँगे, जिससे कि कभी ऐसा ना लगे कि कोई फर्जी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको आना है गूगल पे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूपीपीएससी। जैसे आप सर्च करेंगे तो उसका होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। जैसे करेंगे, देखिए होम पेज खुल गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका पहली लिंक है, आपकी पहली वेबसाइट है। इस पहली वेबसाइट पे आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी यूपीपीएससी की, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी। ठीक है, इसी को आपको स्क्रॉल करना है मात्र, और स्क्रॉल जब हम करके इसको नीचे जाएंगे तब यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखेंगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद ओटीपी वगैरह सब है। तो सब चीजें हैं। इसी को हम जब स्क्रॉल करते करते ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको कुछ चीजें दिखेंगी। ये देखिए, दिख गई यहाँ पे, है ना? ये है फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में आपका 31 दिसंबर 2025 तक ये आपको दिखेगा। उसमें क्या है, यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर 2025, है ना? समस्या ये है कि इसको हम अभी खोलेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में किन किन वैकेंसियों को दिया गया है, और क्या उसमें जीआईसी की एलटी ग्रेड जो वैकेंसी बहुत ज्यादा इस टाइम सुर्खियों में है, क्या उसमें मेंशन है या नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। इस पे जहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। देख रहे हैं, विज्ञप्ति। इसमें पहले लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2025 में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। इसमें आप देखेंगे स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा, है ना, जो आपकी 16 फरवरी को है। देखेंगे स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवक लोक महासचिव की कुल कुल सचिव की परीक्षा है। उसके बाद आपको सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की मेंस परीक्षा है। उसके बाद सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की प्रारंभिक यानी प्री है। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर गौर फरमाएंगे, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको आरक्षित लिखी हैं। जैसे यहाँ पर जैसे 27/4, 4 तारीख, 5वां महीना, उसके बाद 11/5, उसके बाद 1/6, 15/6। ठीक है, और जैसे आप ऊपर करते जाएंगे तो बहुत सी वैकेंसियों के साथ साथ आपको यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आरक्षित है ना, ये आरक्षित। अब जब यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन की जितने भी एग्जामिनेशन डेट्स हैं ये खत्म हो जाती हैं, है ना? लेकिन इसके नीचे आपको देखेंगे, जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगी। ये देखिए, ये बहुत खास चीज है। इसका आप जैसे ही आप इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या चीज लिखा है। इसमें लिखा है कुछ पदों, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कुछ पदों जैसे प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बेसिक एजुकेशन ऑफिसर का ई अध्याचन, क्या लिखा है, ई अध्याचन संबंधित विभाग शासन से। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये है आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग। इसमें क्या लिखा है बेटा, इसमें लिखा है जैसे सबसे पहले
कैलेंडर में सम्मिलित हो सकती हैं परीक्षाएं एलटी ग्रेड प्रवक्ता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जैसे यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो इसमें लिखा है यूपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया के पद मिल चुके हैं। कितने पद मिल चुके हैं? ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ को देखने को मिलेगी। देखने को यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी मिलेगी? यहाँ पर बेटा कुल पदों की संख्या मिलेगी आपको 8,905 पद। ठीक है, जिसमें से आपको एलटी ग्रेड के जो शिक्षक मिलेंगे वो आपको लगभग 72-58 के लगभग मिलेंगे प्रवक्ता, और प्रवक्ता पद के मिलेंगे लगभग 1687 पद। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको ये चीज है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, वो खास बात यहाँ पर क्या है? वो खास बात यहाँ पर है, ये पॉइंट आपको जो लिखा है, एलटी ग्रेड की नई भर्ती परीक्षा में बीएड अर्हता अनिवार्य होगी, इसके समकक्ष की कोई अर्हता मांगी नहीं जाएगी। यानी ये जो आपको चीज लिखी हुई है, इसका मतलब सिंपल से यही है कि आपका बीएड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बीएड आपका इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जितनी भी आपकी समकक्ष की चीजें हैं उनको हटा दिया गया है, क्योंकि आप ये बेहतर जानते हैं कि जो आपका पिछला केस चल रहा है वो यही केस चल रहा है, क्योंकि समकक्ष तो बहुत सी सारी चीजें होती हैं, बहुत सी चीज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको ये और बताने देता हूँ, बता क्या देता हूँ कि इस बार आपकी जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें टेट प्लस सी टेट, इसकी उसने मांग नहीं की है, इसकी उसने मांग नहीं की है, ये आपको याद रखना है। टेट और सी टेट आपको यहाँ नहीं चाहिए। कोई दिक्कत हो गई? ठीक है, इतनी चीजें आपको नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? तो आपको उसके लिए चाहिए है सिंपल सी चीज, आपके पास ग्रेजुएशन हो यानी यूजी हो, और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए उस सब्जेक्ट से जिसका आप एलटी ग्रेड शिक्षक बनना चाहते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, यानी बीएड और ग्रेजुएशन। कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ये आपकी चीजें जैसे ही आपकी क्लियरिटी होती है, ई अध्याचन मिल जाता है तो आपको कैलेंडर में सारी चीजें जल्दी शामिल कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। इस